मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश के जंगल के कई अंदरूनी इलाके आज भी मानवीय मौजूदगी से कटे हुए हैं। ये काफ़ी बीहड़ और घुप अंधेरे से घिरे हुए रहते हैं हमेशा। सूरज की रोशनी बहुत कम ही गिरती है इन जंगलों में, क्योंकि ये काफ़ी घने और बरसाती जंगल हैं। ऐसे ही जंगल के एक अंदरूनी इलाके में 4 दोस्त एक एक्सपीडिशन टीम के तौर पर गए थे। वहां जाने के बाद उन लोगों ने सबसे पहला काम अपना कैंप लगाने का किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सुंदर दिखता है वो हकीकत में सुंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा इलाका था जहां हर वक्त ज़्यादातर अंधेरा ही रहा करता था। जहां सिर्फ अंधेरे का राज होता है, वहां ऊपरी हवाएं और काली शक्तियां राज करती हैं। रोज़ जब से वहां पहुंची थी तब से ही उसे किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, मानो कोई उन लोगों को लगातार देख रहा हो। रात को कैंप फायर लगाकर वहीं आग में उन लोगों ने भोजन बना लिया था। अशोक रोज़ के साथ डिनर में हेल्प कर रहा था। डैनी और आरती कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लग गए थे। अशोक ने गौर किया कि रोज़ बार बार किसी चीज़ की तरफ नज़र करती और एकटक उसे ही देखती रहती। अशोक ने कहा, रोज़, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अशोक ने देखा, फिर से रोज़ किसी चीज़ की तरफ जंगलों में देखे जा रही थी। अशोक ने रोज़ को कंधे से पकड़कर हिलाया। रोज़, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो अशोक। रोज़, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बार बार क्या देख रही हो वहाँ पर? कुछ नहीं, रोज़ ने कहा। अरे बोलो भी, अशोक ने कहा। इस पर रोज़ ने कहा, तुम यकीन नहीं करोगे इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। आरती और डैनी कहाँ हैं? काफ़ी देर हो गई, दिखाई नहीं दे रहे। दोनों आरती और डैनी को आवाज़ देने लगे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर दोनों एक साथ उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर रोज़ ने देखा कि आरती नीचे अंधेरे में बैठी थी और कुछ खा रही थी। ये देखकर रोज़ ने अशोक को भी इशारा किया। रोज़ ने अशोक के कान में कहा कि इसके नज़दीक नहीं जाना है, दूर से देखते हैं ये क्या कर रही है। अशोक कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन रोज़ ने जिस तरीके से उसे कहा था वो चुपचाप दूर एक जगह बैठ गया। रोज़ और अशोक दोनों आरती को कुछ न कुछ फेंकते और खाते देख रहे थे। अचानक आरती उठी, उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसने डैनी की बॉडी को उठाया और दूर फेंक दिया। फिर इधर उधर नज़र घुमाते हुए कैंप के तरफ चली गई। अशोक का मुंह रोज़ ने बंद कर रखा था। अशोक और रोज़ दोनों ही अंदर से कांप गए थे। उनकी हड्डियां तक चिटकने की आवाज़ करने लगी थी। रोज़ ने अशोक से कहा कि आरती पजेस्ड है, ये अब हमें ढूंढ रही है और हमें इससे पूरी रात बच के रहना है। ये हमें 2-3 बार इधर उधर ढूंढेगी, फिर जंगल में अंदर चली जाएगी। आवाज़ बिल्कुल मत करना। रोज़ और अशोक पूरी रात आरती का डैनी की लाश के साथ खिलवाड़ देखते रहे। फिर वो अचानक दौड़ लगाकर जंगल में भाग गई। सवेरा जैसे ही हुआ, रोज़ और अशोक तुरंत नदी के किनारे होते हुए जंगल के बाहर निकल जाते हैं। आरती उस दिन के बाद कभी भी किसी को नहीं मिली। आप देख रहे थे आहट एक अनहोनी की। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।